ये नजारा देख रहे हैं आप। भोपाल और इंदौर का जो हाईवे है वो पूरी तरह से जाम है। यहां लाखों लोगों ने डेरा बना लिया है। ये कौन लोग हैं आप जानते हैं? मध्य प्रदेश के सीहोर के कुबरेश्वर धाम के प्रदीप मिश्रा, जो कि एक कथावाचक हैं, उन्होंने अपने भक्तों को कहा कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी रुद्राक्ष दूंगा। लोग वहां पहुंच गए। किसकी जवाबदेही है? अगर इस सड़क पर कोई एम्बुलेंस फंस जाएगी तो इस भीड़ से वो एम्बुलेंस कैसे निकलेगी? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। और स्थानीय पत्रकार यह भी बता रहे हैं कि वहां पर एक औरत की मौत भी हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे सूरत हाल पर कैसे काबू करेगा? और सबसे बड़ी बात, ये जो कथावाचक हैं, जो अपने भक्तों को यह वादा करते हैं कि मैं तुम्हें एक चमत्कारी रुद्राक्ष दे रहा हूं, पहुंच जाओ, वो लोग अपनी भक्ति के चलते, अपने अंधविश्वास के चलते पहुंच जाते हैं। वो चमत्कारी रुद्राक्ष की क्या विश्वसनीयता कोई नहीं जानता, मगर यह सूरत हाल सबके सामने पेश आती है। इसकी जवाबदेही किसकी है? क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत भोपाल इंदौर का जो प्रशासन है वो नहीं आता है? बताइए बताइए, यह जवाबदेही किसकी है? हालांकि एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आज कांग्रेस की भी सरकार होती ना तो हालत ऐसी ही होती। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं कि बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ किस तरह से नतमस्तक हैं। यह तस्वीर आपके सामने है दोस्तों। तो अगर कांग्रेस की भी सरकार आज होती तो मुझे उनसे कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी कि वो हालत को सुधार देते, मगर अंधश्रद्धा के सामने लोग अपने आप को कितना परेशान करते हैं दोस्तों। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के उस ऐलान के बाद ये जो भोपाल इंदौर हाईवे जाम हुआ है ना, वो उसकी जीती जागती मिसाल है। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों, क्योंकि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठ रहे हैं। लक्ष्मण अपने भाई को, जो बिहार से आया था, लल्लन को ढूंढने आया है, उसका भी कहना था कि वो बागेश्वर धाम आया था, गायब है। फिरोजाबाद से एक औरत, बीमार औरत जिसे किडनी का प्रॉब्लम था, वो बागेश्वर धाम पहुंचती अपने पति के साथ, दम तोड़ देती हैं वहां पर, क्योंकि उस औरत को यह उम्मीद थी कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने चमत्कार से उनका इलाज कर देते हैं, मगर वो दम तोड़ देती है उसी लाइन में खड़े खड़े। वो वीडियो देखा था, वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूं दोस्तों, बहुत ही मार्मिक वीडियो था। पति रो रहा था अपनी पत्नी की लाश पर। मेरा सीधा सा सवाल, अगर ये परिवार बजाय कि उन्हें बागेश्वर धाम लाने के अस्पताल में उनका इलाज करवाता, तो क्या ये बेहतर नहीं होता? या इसका दूसरा एक तर्क है, क्या गरीबी के चलते यह परिवार बागेश्वर धाम पहुंच गया इस उम्मीद के साथ कि एक चमत्कार के जरिए बचाया जा सकता था फिरोजाबाद की उस महिला को? हां, मैं बागेश्वर धाम पर इसका दोष नहीं मढ़ रहा हूं, मगर इससे पता चलता है कि इस देश की जनता कितनी बेबस है कि अंधविश्वास, अंधश्रद्धा के सामने इस तरह से घुटने टेक देती है। फिरोजाबाद की नीलम कुमारी की एकमात्र मिसाल नहीं है। कार्यक्रम शुरुआत में मैंने आपको बताया कि भोपाल इंदौर हाईवे किस तरह से जाम है, क्योंकि एक कथावाचक कहते हैं कि मैं तुम्हें चमत्कारी रुद्राक्ष दे दूंगा, तुम्हारी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। लाखों की तादाद में देखिए भीड़ आ जाती है, हाईवे पूरी तरह से जाम है। इस देश की जनता कितनी बेबस है आप सोच सकते हैं, कितनी होपलेस है कि अंधविश्वास के सामने इस तरह से घुटने टेक देती है। और इसी अंधविश्वास का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं दोस्तों, इसी अंधविश्वास का फायदा राजनीतिक दल उठाते हैं। इसलिए जब हम सरकार को वोट देते हैं ना, तो सरकार अच्छा बुरा काम कर रही है उस पर हम वोट नहीं देते हैं, हम इस बात पर वोट देते हैं कि हमारे धर्म, हमारी जाति का मुद्दा कौन सी सरकार उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल अभ्यस्त हो गई है, ट्रेंड है। अब कांग्रेस भी उसी राह में चल रही है दोस्तों। आज सवाल प्रदीप मिश्रा पर है, जो कि कथावाचक हैं। आज सवाल धीरेन्द्र शास्त्री पर है, क्योंकि देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो एक्सपोज हो गए थे। वो एबीपी न्यूज का पत्रकार, उनके पूरे परिवार की कुंडली पढ़ दी थी। बाद में पता चला कि भैया फेसबुक में वो सारी जानकारी थी। उसके बाद से वो क्या कह रहे हैं कि अब मैं अपनी जांच किसी से नहीं करवाऊंगा।
भाषा उनकी इतनी खराब है, नंगा कर दूंगा। फिर से उन्होंने कहा, देखिए एक और बयान उनका सामने आया है, इसमें भी कह रहे हैं कि भाई जो भी सवाल उठाएगा मैं उसे नंगा कर दूंगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप एक कथावाचक हैं, आपके एक एक शब्द को लोग सुनते हैं, क्या सीखते हैं आपकी इस भाषा से, मैं समझना चाहता हूं। यह कौन सी भाषा है? मेरा हिंदू धर्म, मेरा अध्यात्म तो यह सब नहीं सिखाता। मुरारी बापू से सीखिए कि भाषा क्या होती है। सीखिए आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर से कि भाषा क्या होती है, सौम्यता क्या होती है। या ब्रह्म कुमारी की शिवानी से सीखिए कि भाषा की सौम्यता क्या होती है। आप उम्र में कम हैं, कई लोगों के श्रद्धेय हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी भाषा, आपकी जुबान कैसी है। आज इन कथावाचकों से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे आसाराम से एक जमाने में किसी ने सवाल नहीं पूछा। आसाराम के दरबार में बड़े बड़े राजनेता आए थे दोस्तों, बड़े बड़े राजनेता। राम रहीम के दरबार में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो नतमस्तक हुए हैं, लगातार हुए हैं। और दुख की बात यह है कि राम रहीम अब भी पैरोल पर रिहा है, खुलेआम घूम रहा है, प्रवचन कर रहा है। एक ऐसा आदमी जिस पर हत्या और बलात्कार का जुर्म साबित हुआ है, आरोपी नहीं, साबित हुआ है, मगर ऐसे लोगों का महिमा मंडन हो रहा है। और ऐसे में अगर मैं समाज को बीमार ना कहूं तो क्या कहूं? मैं अपने राजनीतिक दलों को बीमार ना कहूं तो क्या कहूं कि आप जो हैं अपराधियों के सामने नतमस्तक हैं। अरे आसाराम के खिलाफ एक और गुनाह साबित हुआ हाल ही में, एक और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने उन्हें सजा सुनाई। और ऐसे लोगों के लाखों भक्त हैं, ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होते हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। जिस तरह से आसाराम और राम रहीम की कोई जवाबदेही नहीं थी, आखिरकार उन्हें जेल जाना पड़ा, उसी तरह से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की कोई जवाबदेही नहीं है। जो गायब हो गया है, मसलन लक्ष्मण पहुंचा हुआ है बिहार से अपने भाई लल्लन को ढूंढने, वो कैसे गायब हो गया? वो भी तो बागेश्वर धाम आया था, वो गायब कैसे हो गया? अगर आप कहीं के बाबा हैं तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप सवालों से बच जाएंगे। आप जानते हैं, अभी कल ही मैंने ट्विटर पर देखा था, पापा की एक परी जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री का इंटरव्यू कर रही थी, हां यही वाला इंटरव्यू, और उसमें धीरेन्द्र शास्त्री उनसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहे थे कि आप घर वापसी करा लीजिए। इत्तेफाकन पापा की वो परी मुसलमान है, वो भिड़ गई, उनके चेहरे पर मैं तनाव देख रहा था। मगर आपको बुरा क्यों लग रहा है बताइए ना? आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आप प्राइम टाइम में बैठकर इसी तरह के प्रोपेगेंडा को, इसी तरह के कचरे को आगे बढ़ाती रही हैं। पत्रकारिता के नाम पर इसी तरह से हिंदू मुस्लिम करती रही हैं। अब आपको बुरा क्यों लग रहा है जब आपके सामने खड़े होकर आपके धर्म को कोई चुनौती दे रहा है, आपके वजूद को कोई चुनौती दे रहा है, आपकी परवरिश, आपके मां बाप, आपकी शिक्षा को चुनौती दे रहा है? अब आपको बुरा क्यों लग रहा है बताइए ना? दुख की बात यह है कि आप फिर भी उनके सामने नतमस्तक होंगे, फिर भी यह चैनल वो तमाम प्रोपेगेंडा चलाएगा। यह है इन चैनल्स की हकीकत। इसलिए बुरा तो कतई मत मानिए, क्योंकि इस हालात के जिम्मेदार आप खुद हैं। क्योंकि जब सत्ताधीशों के सामने बैठकर आप यह सवाल पूछेंगी कि आप कौन सा टॉनिक लेते हैं जी, तो यही होगा। बुरा मत मानिएगा। आज जब मैं आपसे तमाम बातें कह रहा हूं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अगर पत्रकारिता के उसूलों पर आप चली होती तो इस तरह से बेइज्जत बार बार नहीं होना पड़ता। मगर आपको सत्ताधीशों की नौकरी करनी है, उनकी सेवा करनी है, जाहिर सी बात है आप जितने भी जलील हो आपको क्या फर्क पड़ता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।